ये प्रायश्चित किया है। मनो जन्मो प्रभृति अद्य दिन में यावत, मेरे जन्म के अनुसार आज मैं त्र्यंबकेश्वर में आया हूँ। आज मैं कहाँ पर आया हूँ? त्र्यंबकेश्वर में आने के बाद इस पूजा को करने से पहले ज्ञात मुझे कुछ ज्ञान था या मुझे ज्ञान नहीं था, नॉलेज था या नॉलेज नहीं था। कायिक वाचिक मानसिक, कायिक मतलब करना, वाचिक मतलब बोलना, मानसिक मतलब विचार करना। आपने किसी व्यक्ति को गलत शब्दों का उच्चारण किया हो, नहीं उच्चारण किया, मन ही मन में आपने विचार किया, जाति का भेदभाव किया, चलते हैं पैर के नीचे छोटे से बड़े से जीव आ जाते हैं इत्यादि, इन सब दोषों का निवारण हो जाए और राहु काल सर्प पूजा करने का हमें अधिकार प्राप्त हो जाए, हमारा शरीर हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। जब तक हम राहु काल सर्प की पूजा करेंगे उस समय तक सिर्फ व्रत जप तप और आपका स्मरण, आपका नाम, आपका जप करेंगे। इसको कहते प्रायश्चित करना। आया समझ में? फिर दूसरा संकल्प लिया, फिर से गोत्र नाम लिया, कुछ अपनी इच्छाओं को हमने रखा, मनोकामना। फिर क्या कहा? मम जन्म कुंडल्याम राशि कुंडल्याम, मेरे जन्म कुंडली में या मेरे राशि कुंडली में या मेरे गोचर कुंडली, कितने ग्रह हैं हमारे जन्म कुंडली में? कितने ग्रह होते हैं? जो नवग्रह हैं, इन नवग्रहों का हमें कैसा फल मिले? अनुकूल फल प्राप्त करता हूं, अच्छा फल मिले। जिस ग्रह का दोष होता है उसकी पूजा शांति करनी चाहिए। तो हमारे कुंडली में दोष क्या है? काल सर्प नहीं, कोई कहता है काल सर्प, कोई कहता है नाग दोष, कोई कहता है राहु, अपनी अपनी भाषा में कहते हैं, लेकिन मुख्यतः ये दोष होता है राहु की ग्रह से, इसलिए इसको कहते हैं राहु काल सर्पयोग। ये दोष कहाँ पर है? मामो जन्म कुंडल्याम, मेरे जन्म कुंडली में है, मेरे राशि कुंडली, मेरे परिवार में नहीं है, मेरे फैमिली में नहीं है, ये मेरे जन्म कुंडली में है। अब देखो ये हमारे संकल्प हो गए हैं, ऐसा आपने भगवान से प्रॉमिस किया है, ऐसा आपने प्रतिज्ञा की है। पूजा कैसे करना चाहिए? अभी आप 2 लोग बैठे हैं, 2 लोगों के साथ साथ कभी 20 लोग भी बैठ के पूजा करते हैं। 1 2 3 4, ये चारों पीठों में अलग अलग भगवान की पूजा होगी। गणेश पूजा होगी, कलश पूजा, मातृका पूजा। आपके पास दूध दही घी शक्कर चंदन चावल हल्दी कुमकुम रखा है। गिलास का जल खत्म होगा तो बड़े लोटे से ले लेना है। अब पूजा कैसे करना है? जब भी मैंने आपको कहा सीधे हाथ में जल लीजिए, तो लेफ्ट हैंड में चम्मच लेना, राइट हैंड में जल लेना, इस तरह जल देना। भगवान की कभी भी पूजा करो, भगवान को ऐसा जल दो। पितृ पूजा करो, ऐसा जल दो। आचमन करो, ऐसा करो, इस तरह जल दीजिए। जब हमें जल देना है प्लेट में तो बड़ी ही प्लेट में देना और कहीं पर देना नहीं, ध्यान देकर पूजा करना। जब मैंने कहा पुष्प लीजिए, चंदन चावल में टच करिए, तो देखिए एक पुष्प लिया है, चंदन गीला